जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर बड़ा कबूलनामा हुआ है। आपको बता दें कि जमात इस्लामी ने हिंदुओं पर हमला हुआ है, ये बात स्वीकारी है। जमात इस्लामी ने मंदिरों पर हमले की बात को भी कबूला है। भड़काऊ बयान की वजह से हिंदुओं पर हमला हुआ है, जमाती इस्लामी का ये कहना है। ये तस्वीरें आप देखिए, बांग्लादेश में किस कदर उपद्रवियों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। इसे प्रदर्शन नहीं कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर दंगे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा अभी भी लगातार जारी है। हिंदुओं को वहां पर मारा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उपद्रवियों ने ढाका में फेमस सिंगर का घर भी फूंक दिया है। ये चीख पुकार आप सुनिए किस तरीके से वहां पर हालात इस वक्त बने हुए हैं। शेख हसीना की पार्टी के 20 नेताओं के शव मिले हैं। तो ताबड़तोड़ यहां पर हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश की जेलों से कई खूंखार आतंकी भाग गए हैं। यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है। लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर बड़ा कबूलनामा अब सामने आ गया है। जमात इस्लामी ने हिंदुओं पर हमला हुआ है, इस बात को स्वीकारा है। भड़काऊ बयान की वजह से हिंदुओं पर हमला हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा अब भी लगातार जारी है। उपद्रवियों ने ढाका में फेमस सिंगर का घर भी फूंक डाला है। शेख हसीना की पार्टी के 20 नेताओं के शव मिले हैं। لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالقرآن سائر في الحق يا جند الله سائر في طريق الحق جند الله حيد عن और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता संगीता झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता, बांग्लादेश में हालत बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ा कबूलनामा भी अब सामने आ गया है जमाते इस्लामी की ओर से, जहां पर ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हिंदू मंदिरों को यहाँ पर फूंका जा रहा है, यहाँ पर हिंदुओं पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। देखिए कनिका, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जिस तरह से पहले से ही हम देख रहे थे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जहां आरक्षण के नाम पर, लेकिन देखिए ये आरक्षण का प्रदर्शन कुछ और ही रूप लेता हुआ धीरे धीरे नजर आया। उसके बाद देखिए वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ गया। तो जो बांग्लादेश में जो हालात हैं वो देखिए वो कुछ और ही तरफ इशारा करते थे। उसके बाद ही आप देखिए कि किस तरह से जमात इस्लामी का बयान आ जाता है। वो इस मामले को लेकर जमात इस्लामी कहते हैं उनका इसमें हाथ है। देखिए बांग्लादेश में जमात इस्लामी को पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि आपको बता दूं कि इसके पहले ही जमात इस्लामी जब 1971 की बात है, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को रिहा किया गया था, जब उस दौरान जब आंदोलन हुए थे, जब नरसंहार हुआ था, उस दौरान देखिए जमात इस्लामी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, जिसके बाद से देखिए बांग्लादेश में जमात इस्लामी को प्रतिबंध लगा दिया गया था बांग्लादेश में। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसकी तस्वीर देखिए हम अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ हिंदू नहीं, इसके पहले तो हमने देखा कि किस तरह से छात्रों के प्रदर्शन हो रहे थे, लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब देखिए अब जो ये प्रदर्शन है वो कुछ और ही रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, कुछ और ही नजर आ रही है। लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों में देखिए कैसे हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हो रहे हैं, और साथ ही अभी कुछ देर पहले ही कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही थी जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि किस तरह से एक प्रेग्नेंट महिला को मारा जा रहा था, उसके बाद उसके घर वाले उसे लेकर आते हैं। तो देखिए लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, और लगातार जो है जो हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और देखिए सैन्य प्रमुख जो है वो कह रहे हैं कि हम इस पर पूरी तरह से इस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं,
किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके देखिए हिंसा रुक नहीं रही है, लगातार हिंसा हो रही है, लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही है। और जी देखिए जो वहाँ के प्रदर्शनकारी हैं, जो भी वहाँ पर बहुसंख्यक हैं, वो लोग जाकर हिंदुओं के घरों में जा रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं और फिर जाकर अगर कोई बाहर पकड़ा जा रहा है तो उन्हें देखा जा रहा है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। देखने के बाद फिर उन पर हमला किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। साथ ही अभी खबर आ रही है कि महिलाओं के साथ बलात्कार भी हो रहे हैं। तो देखिए बांग्लादेश में जो हालात हैं वो सही नहीं है। बांग्लादेश में लगातार देखिए अब जो हालात है वो कुछ और ही नजर आ रही है। लगातार हिंदुओं पर हमले होने शुरू हो गए हैं, जो भी वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर हमले होने जी शुरू हो गए हैं। कई लोग वहां से निकल कर आ रहे हैं कि किसी तरह से अपनी जान बचाई जाए। जो कि बंगाल के जो बॉर्डर है, कई लोग कल बंगाल के बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे, जो कि कुछ बिहार से सटा हुआ है। तो देखिए कई लोग भागने पर मजबूर तो है ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि कल शाम में जो अपडेट आती है कि सैन्य प्रमुख जो है कई मिलिट्री फोर्सेस को भेज रहे हैं ताकि हिंदुओं जी पर किसी तरह के हमले ना हो। लेकिन देखिए ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि हिंदुओं पर हमले नहीं बिल्कुल हो रहे हैं। संगीता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। किस तरीके से मंदिरों को फूका जा रहा है, स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस स्थिति पर नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है।